Welcoming you all, dear friends. Excuse me. यदि आप लोगों को याद होगा तो हम लोग मरकुस का स्टडी कर रहे थे एक साथ। और आज जिस हिस्से में हम आ पहुंचे हैं वो है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 29 से 39। हालांकि हम सारे पदों का आज नहीं देख पाएंगे और हम केवल 34 तक ही आज देख पाएंगे। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। वह तुरंत आराधनालय में से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ साइमन और आंद्रियास के घर आया। साइमन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसी उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब साइमन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टडी किए थे तो हम लोगों ने देखे थे कि यीशु मसीह का अधिकार को विशेषकर उपदेश देने में और साथ ही साथ दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के जीवन से उन्होंने दुष्ट आत्मा को भी निकाले थे। और आज जिन पदों में हम आ पहुंचे हैं, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पद 29 से 35 34 तक। 35 से लेकर 39 प्रभु का इच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम। क्योंकि ये एक साथ आते हैं तो मैंने इसलिए इन सारे पदों को एक साथ रखे हैं। और इन पदों को हम अ, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और जिस बुनियादी विषय को हम इन पदों में देख पाते हैं, जहां लगातार यीशु मसीह अपने कार्यों के द्वारा उनका ईश्वरत्व को है उसको प्रदर्शित करते जा रहे थे, और साथ ही साथ उनका दया का प्रकटीकरण को भी हम यहाँ देख पाते हैं। ये पदे प्रभु यीशु मसीह का पहचान और प्राथमिकता को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यीशु मसीह की पहचान और प्राथमिकता का अभिव्यक्ति को जो है उसे हम इन पदों में देख पाते हैं। और इस अनुभाग या खंड को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। 29 से लेकर 34 पद जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण को देख पाते हैं। और यहाँ पे पद 35 से 39 39 में हम प्रभु यीशु मसीह का कार्य का, उनका मिशन का, प्राथमिकता का प्रकटीकरण को हम यहाँ देख पाते हैं। हालांकि आज हम केवल पहला विषय को ही देख पाएंगे, मरकुस एक अध्याय 29 से लेकर 34, यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण। और यीशु मसीह का पहचान का जब यहाँ पे प्रमाण हो रहा है कि यीशु मसीह ही वाकई में वो आने वाला मसीहा है, वही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र, वो मसीहा राजा है, तो इसका पुष्टि जो है इस हिस्से में, इस सेक्शन में दो कार्यों के द्वारा हो रहा है। और आज हम इन्हीं दो कार्यों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वी सी हियर कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के सास को
चंगाई प्रदान करते हैं, पद 29 से लेकर 31 तक में। फिर हम देख पाते और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो प्रभु यीशु मसीह उनके पहचान का प्रमाण को देने के लिए कर रहे होते, वो है कि बहुत से, यहाँ पे एक जन को, वहां पे बहुत लोगों को, अनेकों को यीशु मसीह जो है, जो उनके पास आए थे, उन सबको चंगाई प्रदान करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण कार्य को हम यहाँ देख पाते हैं, जिसको द्वारा यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण यहाँ पे होते हैं। तो आरंभ करते हैं कि यीशु पतरस के सांस को चंगाई प्रदान करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे लोगों को, उन सब को जो यीशु मसीह के पास आए थे, उन्होंने चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाले। लेकिन आरंभ करेंगे यीशु पतरस के सांस को संपूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पद को। मरकुस 1 अध्याय 29 पद। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ साइमोन और अंद्रियास के घर आए। यदि हमें याद होगा, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम की आराधनालय में, सिनागोग में अधिकार पूर्ण रूप से उपदेश को दे रहे थे, और वहां पे उन्होंने अ, एक अशुद्ध आत्मा को भी बाहर निकाले थे। और वहां पे हम इससे तुरंत पहले हम देख पाते कि, यदि आपको याद होगा, कि यीशु मसीह के इस अधिकारपूर्ण कार्य को देख के वहां मौजूद लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो गए थे। और उन दिनों में ये जो आराधनालय हुआ करता था, आराधनालयों का जो सभा, वो बहुत संभवत दोपहर के आसपास समाप्त हुआ करता था। और आराधनालय का सभा में उपदेश देने के बाद, उस दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को निकालने के बाद, जब आराधनालय समाप्त होते हैं, तो उसके बाद का ये घटना है। तुरंत आराधनालय में से यीशु मसीह निकल करके कहाँ जाते हैं? वो आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ साइमोन, जिसको पतरस हम कहते हैं, और आंद्रियास के घर में वो जाते हैं। देखिए, साइमोन और आंद्रियास जो है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ने लगते हैं, तो ये दो भाई जो है, ये असल में ओरिजिनली बतसैदा नगर के निवासी है, बतसैदा नगर के नागरिक है, जो नगर गलील समुद्र के उत्तरी ओर पड़ते थे। वहां के वो लोग नागरिक और निवासी थे। लेकिन बहुत संभावित, और पतरस और उसके परिवार जो है, आंद्रियस समेत, कफरनहूम में रहा करते थे, क्योंकि मछली के व्यवसाय के वजह से उन लोगों ने इसीलिए अपना रहने का स्थान को स्थानांतरित कर दिए थे। और हमें पता चलता है, जब हम यहाँ भी देखने लगते हैं, कि पतरस जो है, पतरस के साथ उस समय में, इस निर्दिष्ट समय में, उसका जॉइंट फैमिली, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड परिवार, रहा करते थे, जिसमें उसका पत्नी, उसके बच्चे, और साथ ही साथ उसका सास और उसका भाई आंद्रियास और उनके परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली जो है, वहां रहा करते थे। और पतरस का जो घर है, जहाँ पे यीशु मसीह गए, और साथ ही साथ यूहन्ना, याकूब भी गए, इस समय में पता नहीं निर्दिष्ट रूप से कैसा था, लेकिन हमारे समयों में कुछ इस प्रकार से पतरस का घर आज, ये छवि एक्चुअली 2013-14 में प्रियजन से लिया गया था। हमारे बीच में से कोई प्रियजन गए थे वहां पे, तो उन्होंने इस छवि को लिए थे। ये पतरस का घर हमारे समय में कुछ ऐसा दिखता है। आज कैसा दिखते होंगे पता नहीं, लेकिन ये 2013 और 14 के समय के लिया गया छवि है, विश्वसनीय छवि। और यहाँ के कुछ आर्कियोलॉजिकल जो जांच के माध्यम से कुछ ऐसा सबूत सामने आए हैं, कि जिससे ये पता चलता है कि पहला शताब्दी में, उन दिनों में, पतरस के घरों में जो विश्वासी लोग जो है, प्रारंभिक सभा, उन समय में ये प्रारंभिक सभा का स्थान हुआ करता था। संभवत एक स्थानीय कलीसिया का एकत्रित होने का स्थान पतरस का घर हुआ करता था। और आगे जब हम मरकुस में देखते हैं, मरकुस 1 अध्याय पद 30 में, तो हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में से तुरंत, आराधनालय का सभा समाप्त होने के बाद तुरंत साइमोन और आंद्रियास के घर में आते हैं, तो क्या वहां पे क्या हम देख पाते हैं? 30 पद हमसे कहता है,
साइमन की सांस ज्वर से पीड़ित थी, और बहुत संभवत साइमन ने प्रभु यीशु मसीह को शायद आमंत्रित किए थे होंगे उनके घर में आने के लिए, एक सहभागिता के लिए भी। और साथ ही साथ एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि साइमन की सांस जो है वो ज्वर से पीड़ित थी, ज्वर से, फीवर। और ये इस प्रकार का ज्वर था, इस प्रकार का फीवर, हाई फीवर पतरस के सांस को थी कि वो बिस्तर पर पड़ी थी, और इतनी कमजोर पड़ गई थी कि वहां से उठकर घर में आया हुआ मेहमानों को स्वागत करने तक का उनमें सामर्थ्य नहीं था। इतना कमजोर पड़ी हुई थी, बिस्तर पे पड़ी हुई थी, ज्वर के कारण, फीवर के कारण। और प्रभु यीशु मसीह उन पर दया दिखाते हैं, और आगे की पद में हम देख पाते हैं कि तब उसने पास जाकर, यीशु मसीह देखिए उनके दया में होकर वे पतरस के सांस के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से दया में होकर पतरस के सांस के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ के उसे उठाया, तो क्या होता है, उसका ज्वर उतर जाता है। पतरस के सांस का ज्वर उतर जाता है, और वह यानी कि पतरस के सांस उनकी सेवा टहल करने लगी। देखिए, इसी दिन आराधनालय में सभा समाप्त होने से पहले यीशु मसीह ने उनके अधिकार को प्रदर्शित किया उनके उपदेश के द्वारा और अशुद्ध आत्मा को निकालने के द्वारा। और अब हम देख पाते कि यीशु मसीह अ, बीमार इंसान पर भी अपना जो प्रभुत्व को है बीमारी के ऊपर, ज्वर के ऊपर, उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह बीमारी के ऊपर भी, ज्वर के ऊपर भी प्रभुत्व को रखते। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनके दया में आकर, उन कंपेशन में आकर पतरस का सांस को चंगाई प्रदान कर दिए। और मरकुस हमसे कहता है कि ज्वर उतरने के बाद वह पतरस के सांस उनकी सेवा टहल करने लगी। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार का चंगाई का कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किए, हाथ को पकड़ कर, है ना, उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ के उसे उठाया, ये संपूर्ण तरह से, संपूर्ण कंप्लीट चंगाई यहाँ पे पतरस के सांस को मिलती है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथ को पकड़ के उठाया, उसके बाद रिकवर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि आपको एक हफ्ता का जरूरत है यहाँ से रिकवर होने के लिए, नहीं। देखिए, कुछ ही क्षण पहले वो कमजोर पड़ी थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, और यीशु मसीह ने उन्हें जैसे हाथ पकड़ कर उठाया, तुरंत, कंप्लीटली, पूरी तरह से, इंस्टेंटली, उसी वक्त वो चंगी हो गई। ठीक है, और पैरों पर खड़ी हो गई, और सेवा टहल करने लगी। यानी सेवा टहल यानी उस रात के लिए जो भोजन की तैयारी वगैरह है, उन सारा प्रस्तुतियों का कार्य में अपने आप को पूरी तरह से फुल एनर्जी के साथ लगा दी। ऐसा लगता है मानो कि वो बिल्कुल भी बीमार थी ही नहीं। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कंप्लीटली, इंस्टेंटली, टोटली, बगैर कोई रिकवरी के टाइम की आवश्यकता के, पतरस के सांस को चंगाई प्रदान किया। देखिए, इन बातों को बारीकी से नोट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज संसार में बहुत से फेथ हीलर्स, सो कॉल्ड फेथ हीलर्स, झूठे प्रचारक हैं जो लोगों को चंगाई प्रदान करने का दावा और प्रतिज्ञा करते हैं, जो निराशित लोगों से पैसा अर्जित करने के लिए उनकी पीड़ा, रोग, बीमारी को एक शिकार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके पास भीड़ को चतुराई से नियंत्रित करने, मैनिपुलेट करने की क्षमता हो सकता है इन झूठे प्रचारकों के पास, लेकिन उनके पास लोगों को वास्तव में चंगाई प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं है। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा किया गया चंगाई बहुत अनोखा था। यह सच्चा चंगाई था, वैसे ट्रू हीलिंग, ट्रू मिराकलस हीलिंग। और यह चंगाई ऐसा चंगाई था जो तुरंत घटता था,
और ये चंगाई ऐसा चंगाई है जो टोटली संपूर्ण रीति से, लोग जब यीशु मसीह चंगाई प्रदान करते थे तो वहां इंस्टेंटली एंड टोटली कंप्लीटली वो चंगा होते थे। यीशु ने अपने पास आने वाला हर उस व्यक्ति को चंगा किया, चाहे उस व्यक्ति का बीमारी किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग का, चाहे जन्म से ही अंधा क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो क्यों ना, उन्होंने चंगा किया। और शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के लिए देखिए, यह अनिवार्य नहीं था कि वो बीमार व्यक्ति को यीशु पर पहले विश्वास करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाकर उसको चंगाई प्राप्त होगा। जैसे कि आज बहुत लोग कहते हैं कि पहले तुम्हारे विश्वास के आधार पर तुम्हें चंगाई प्राप्त होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था इस समय। हम देख पाते हैं कि शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य नहीं था। इट वॉज नॉट मैंडेटरी कि वो बीमार व्यक्ति पहले यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके बाद ही जाकर उसके विश्वास के आधार पर ही वो स्वस्थ होते थे या चंगाई को दिया जाता था, नहीं। क्योंकि प्लीज नोट, जिन लोगों को यीशु ने चंगाई प्रदान किया उनमें से अधिकांश लोग अविश्वासी थे। देवर अनबिलीवर्स। हालांकि कुछ लोग यीशु में विश्वास किए, जैसे उन 10 जो कोढ़ी लोग थे ना, उनमें से सब सुस्थता पाकर चंगाई पाकर एक ने यीशु पर विश्वास किया। उसी प्रकार से कुछ है जो प्रभु यीशु मसीह का चंगाई को प्राप्त करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए, उनका वचनों को सुनते हुए उन पर विश्वास करते, उनका आराधना करते, लेकिन अधिकांश ने उन 9 कोरियों की तरह विश्वास नहीं किया। येट यीशु मसीह ने अपने दया में, कंपैशन में आकर उन सब को जो उनके पास आए, उन्होंने चंगाई प्रदान की। तो क्या हम भिन्नताओं और वास्तविकताओं को समझ रहे हैं? देखिए, क्या आज परमेश्वर चंगाई प्रदान कर सकते हैं? बेशक हाँ। लेकिन यह संपूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। यह संपूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। परमेश्वर उनके संतानों के प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में, प्लीज नोट, उनके संतान जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में, ऐसा नहीं कि किसी को मैं हाथ पकड़ के उठा लिया, वो तुरंत चंगा हो गया, या फिर कोई मेरे परछाई में आ गया वो चंगा हो गया, या फिर कोई किसी ने मेरा वस्त्र को पकड़ा और सामर्थ मुझसे निकला और वो चंगा हो गया, या मेरा रुमाल को पकड़ा और वो चंगा हो गया, उस प्रकार से नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने संतानों के प्रार्थना के उत्तर में, परमेश्वर के प्रावधान में, या तो फिर दवाई के उपयोग के द्वारा, या फिर अलौकिक रीति से प्रार्थना के उत्तर के रूप में आज भी चंगाई प्रदान करते, इन आंसर टू द प्रेयर्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। इन दोनों में भिन्नता है। ठीक है कि कोई मेरा वस्त्र में आगे छुए और चंगा हो जाए, या कोई मेरे परछाई में आके गिरे और चंगा हो जाए। ये विशेष दान उन दिनों में विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिया गया था, कि इस प्रकार से उनमें से होके वो सामर्थ निकलता था जिनके द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। और आज परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के संतान जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के उत्तर के रूप में सामर्थ परमेश्वर से आते हैं, और हम उनके करुणा पर निर्भरशील होते हैं। और परमेश्वर उनके प्रावधान में आकर, या तो फिर दवाइयों के उपयोग के द्वारा, या फिर अलौकिक रीति से उनके प्रावधान में प्रार्थना के उत्तर के रूप में चंगाई को प्रदान करते हैं। और देखिए, पतरस के सांस के चंगाई के बाद आगे क्या होता है, इस विषय को देखते हैं। और हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह बहुतों को चंगाई प्रदान करता है। पद 32 से लेकर 34 तक में हम इन विषयों को देख पाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं वर्ष 32। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने
पतरस की सांस के प्रति जिस प्रकार का दया को प्रदर्शित किया, जिस प्रकार का दया को उन्होंने व्यक्त किया, उसी प्रकार का जो है करुणा का प्रदर्शन को बहुतों के ऊपर यहाँ पे किया जा रहा है। और 32 पद को जैसे अभी हम लोगों ने पढ़े हैं कि संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। देखिए यहाँ पे संध्या के समय का बात कहा जा रहा है, क्योंकि यहूदियों के समय के अनुसार, उनके टाइम फ्रेम के अनुसार ये जो विश्राम का दिन हुआ करता था, गौर कीजिएगा आज दिन का समय सब्बत का समय था, सब्बत का दिन था, ठीक है। तो ये सब्बत का जो विश्राम दिन का जो समय है, ये शुक्रवार का जो सूर्य ढलना है लगभग 6 PM, शाम का 6 बजे से आरंभ होता था, और शनिवार का जो सूर्य ढलने का समय है शाम का 6 बजे तक, ये सब्बत का जो समय का दौरान था, टाइम फ्रेम यहाँ तक फैला हुआ था, जिसके दौरान यहूदियों को काम करने या यात्रा करने के लिए मना किया गया था उनके शिक्षकों के द्वारा। इसलिए देखिए ये सारे लोग जो है संध्या के समय में सूरज डूब गया था, तब वे सब बीमारियों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए, और सारा नगर देखिए संध्या के समय, ठीक है, सूर्य डूबने के बाद सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और हम आगे देख पाते, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। देखिए बहुतों को जो नाना प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से बीमार और रोगग्रस्त थे, जिसे यीशु मसीह के पास लाया गया, उन्होंने उन सब को चंगा किया, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। और यहाँ पे मार्कुस हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया, क्योंकि यदि आपको याद होगा इससे पहले भी दुष्ट आत्मा कह रहा था कि वो उन्हें पहचानते हैं। तो यीशु मसीह ने बोलने नहीं दिया, क्योंकि मुख्य रूप से यीशु मसीह को शैतान के कार्यकर्ताओं से उसकी अपनी पहचान की पुष्टि और गवाही नहीं चाहिए था। देखिए यीशु मसीह ने बहुत सारे अलौकिक कार्य किए, ठीक है, बहुत सारे अलौकिक कार्य किए, और उन्होंने केवल अलौकिक कार्य के लिए ही, जस्ट ही डिडंट डू मिराकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग मिराकल्स, ठीक है, उन्होंने अलौकिक कार्य के लिए ही केवल अलौकिक कार्य नहीं किए, ना ही मुफ्त में स्वास्थ्य का देखभाल प्रदान करने के लिए उन्होंने अलौकिक कार्य किए, बल्कि जब यीशु मसीह इन सारा कार्य को कर रहे थे, जब इस प्रकार से वो अपने अधिकार को प्रदर्शित कर रहे थे, जब इस प्रकार से वो चमत्कार क्रियाओं को कर रहे थे, यह परमेश्वर के राज्य के सच्चे सुसमाचार को पुष्टि करने के लिए वो कर रहे थे, और अपनी पहचान और ईश्वरत्व को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह ही वो मसीही राजा है जिसको होने का वो दावा करते हैं, उस दावा को पुष्टि या वैलिडेट करने के लिए, अपने पहचान का प्रमाण को देने के लिए कि वही वो परमेश्वर का पुत्र, वो उद्धार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सारा क्रियाओं को किए, ठीक है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, उन्होंने केवल चमत्कार करने के लिए ही चमत्कार को नहीं किए, केवल रोग मुक्त करने के उद्देश्य से ही केवल रोग मुक्त नहीं किए, केवल दुष्ट आत्मा निकालने के लिए केवल दुष्ट आत्मा नहीं निकाले, वरन इससे कहीं कहीं अधिक उन्होंने उनका खुद का पहचान को प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने अपना खुद का जो आइडेंटिटी है कि वही वो परमेश्वर है जो मनुष्य बने, वही जो मसीहा राजा, वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा राजा है, जिन दावाओं को वो कर रहे थे, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको पुष्टि करने के लिए, अपना पहचान का प्रमाण को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इन सारा क्रियाओं को कर रहे थे। और उनके चमत्कार और अलौकिक कार्य ने पाप और शैतान पर विजय पाने की उनकी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया, ठीक है। जब यीशु मसीह इन सारा चमत्कार और अलौकिक कार्य को कर रहे थे, ये कार्य जो है पाप और शैतान पर विजय पाने की जो उसकी शक्ति और सामर्थ है, उसको प्रदर्शित किया, और मनुष्य को पाप
मृत्यु और नरक से बचाने और अनंत जीवन में लाने की उनकी क्षमता की पुष्टि की। इसीलिए जब मती, ठीक है, इसी घटना का वर्णन को कर रहे होते हैं, मैं इन बातों को पढ़ना चाहूंगा। मती जब इसी समान घटना का वर्णन को कर रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, तो उन्होंने यशाया, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में वो यशाया 53 के बातों को लाते हैं यहाँ पे। तो आइए इसी घटना को मती में से भी पढ़ लेते हैं। मती 8 अध्याय 14 से लेकर 17 पद। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और देखिए यहाँ पे यशायाह 53 की बातों को मती यीशु मसीह के इन कार्यों के संबंध में जोड़ते हुए कहते हैं, क्या कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो यीशु मसीह जब इन कार्य को कर रहे थे, he didn't just do it for the sake of doing those things, but in the fulfillment। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जिस प्रतिज्ञाओं को, जिन वचनों को बोले, उसका पूर्णता के रूप में यीशु मसीह इन कार्यों को कर रहे थे। आगे क्या कहा गया है, उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये बात है यशायाह 53 में, हम देख पाते 53 अध्याय 4 पद में। यशायाह ने जो कहा था, यीशु में उसका पूर्णता को हम देख पाते हैं। यीशु जब इन कार्यों को कर रहे होते, यशायाह ने जिस भविष्यवाणी को किए थे, उसका पूर्णता को हम यहाँ देख पाते। मती यही कहता है, जब यीशु मसीह पतरस के घर में आते हैं और इस सारा आश्चर्य क्रम को कर रहे होते हैं, जो बातें यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि वो करेंगे जब वो परमेश्वर का राज्य को लाने जा रहे हैं, उसी विषय को, उसी सच्चाई का पूर्णता को हम यीशु मसीह में देख पाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया उन पर दया और सहानुभूति को उन्होंने प्रदर्शित किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पूर्णता, ये प्रतिज्ञा, जिन भविष्यवाणी को यशायाह ने कहा था, इस भविष्यवाणी का पूर्णता किस रूप में यीशु मसीह में पूरा होता है। सबसे पहले हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह उन रोगग्रस्त व्यक्तियों के प्रति अपना सहानुभूति, दया को प्रदर्शित करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, पाप पर विजय प्राप्त करके यीशु ने परमेश्वर के गौरवशाली अनंत राज्य की पूर्व छाया या पूर्व स्वाद दिया, जिससे सभी दुख, रोग और मृत्यु हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जब यीशु मसीह इन सारा कार्यों को कर रहे थे, यशायाह का भविष्यवाणी का पूर्णता के रूप में यीशु मसीह जो है, आखिरकार परमेश्वर जिस अनंत राज्य को लाने जा रहा है, उसका फोर टेस्ट, फोर शेडो, पूर्ण स्वाद को वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे थे कि जब परमेश्वर आखिरकार उस राज्य को लाएंगे, उसका अनंत राज्य को, तो वहां पे माहौल कैसे होने जा रहा है, उसका पूर्व स्वाद को यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे उसको प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, फोर शेडो, फोर टेस्ट, पापी मनुष्य को पाप के प्रभाव से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने स्वयं कष्ट और दुख उठाया, और वो मारा गया, और उसकी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने पाप का दंड को चुकाया, और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु मसीह ने उन सभी के लिए पाप और मृत्यु दोनों को हरा दिया, पाप और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त की। जो व्यक्ति लोग उद्धार के लिए यीशु मसीह में सच्चा भरोसा और विश्वास करते हैं और करेंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास भी होना है कि जिन प्रतिज्ञाओं को यहाँ पे किया गया, यीशु मसीह जब आए इन प्रतिज्ञाओं का पूर्णता के रूप में, ही वॉज गिविंग द फोर टेस्ट, पूर्ण स्वाद, पूर्ण स्वाद, पूर्व स्वाद को वो प्रदान कर रहे थे। फोर टेस्ट, फोर शेडो, कि जिस जब आखिरकार परमेश्वर उनके राज्य को लाने जा रहे हैं, तब स्थिति कैसा होने जा रहा है, उसका फोर टेस्ट, पूर्व स्वाद को यीशु मसीह प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमें यह एहसास करना है कि
जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, आज जब वे विश्वास करते हैं, हमें पाप का दंड से मुक्त किया जाता है और हमें पाप के सामर्थ्य से भी मुक्त किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, मुक्त किया जा रहा है। लेकिन मसीह का छुटकारे का कार्य और इस प्रतिज्ञा का फुलफिलमेंट, इस छुटकारे का, प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे का कार्य का जो फुल संपूर्ण पूर्णता जो है, भविष्य में होने जा रहा है। विश्वासियों के जीवन में वो भविष्य में होने जा रहा है, जब विश्वासियों को पुनरुत्थान का शरीर दिया जाएगा। उस दिन प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को जो है, जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान का शरीर दिया जाएगा, जो हमेशा के लिए पाप, बीमारी और मृत्यु से मुक्त और मुक्त रहेंगे और होंगे। ठीक है, तो यीशु, इस प्रतिज्ञा का पूर्णता यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तब हो रहे थे, ऐसे फोर टेस्ट, पूर्व स्वाद के रूप में, कि जब आखिरकार परमेश्वर के राज्य को लाने जा रहा है तो क्या होने जा रहा है उस वक्त। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमें पाप का दंड और साथ ही साथ पाप का सामर्थ्य से, पाप का दंड से बचाया गया है और पाप का सामर्थ्य से बचाया जा रहा है। लेकिन एक दिन आखिरकार जब विश्वासियों को पुनरुत्थित देह दिया जाएगा, पुनरुत्थित शरीर दिया जाएगा, उस दिन जो वास्तव में यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, हम हमेशा के लिए पाप का, स्वयं पाप का उपस्थिति, हर प्रकार का रोग, बीमारी, मृत्यु से मुक्त किए जाएंगे। फुलफिलमेंट छुटकारे का उस दिन होने जा रहा है, जब हमें महिमान्वित किया जाने वाला शरीर दिए जाएंगे। इन्हीं बातों का इंगित को हम रोमी 8 अध्याय 23 पद में देख पाते हैं। पौलुस लिखते हैं, और केवल वही नहीं, पर हम भी विश्वासियों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। वे वेटिंग, इंतजार करते हैं उस दिन का, जब आखिरकार हमें सारा रोग, बीमारी और मृत्यु से फाइनली मुक्त किया जाएगा, फॉर एवर एंड एवर, अनंत काल के लिए पुनरुत्थित देह दिया जाकर। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आ, इन सारा कार्यों को कर रहे थे, ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यीशु मसीह का पहचान, कि वही वो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है, वही वो मसीहा है, इसका पहचान का प्रमाण को दे रहा था। और साथ ही साथ मती इन बातों को भी जोड़ते हैं कि भविष्यवाणी का पूर्णता भी यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे यीशु मसीह उस अनंत राज्य का पूर्व स्वाद को प्रदान कर रहे हैं, जो राज्य आखिरकार एक दिन परमेश्वर लाने जा रहा है, जब हमें पुनरुत्थित देह दिया जाएगा प्रत्येक विश्वासियों को। और उस दिन हम अल्टीमेटली एंड टोटली फॉर एवर एंड एवर पुनरुत्थित देह दिया जाएगा। हर रोग, हर बीमारी, मृत्यु से हम मुक्त किए जाएंगे। और पौलुस कहते हैं कि हम अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। ठीक है, उस दिन के इंतजार में पौलुस विश्वासियों के साथ उस दिन के इंतजार में बने हुए हैं। तो सबसे इन सारा बातों को आज दृष्टि लगाते हुए, शास्त्र की इन सत्य को आज अध्ययन करते हुए, सबसे पहला विषय जो हम आ, व्यक्तिगत जीवन में पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या हम वाकई में वचनों के द्वारा पहचान पाए हैं कि यीशु मसीह कौन है, वही वो प्रतिज्ञा किया हुआ और एकमात्र उद्धार करता है। क्या हम उसके अधिकार को पहचानते हैं? क्या हम उनके कार्यों के द्वारा यह पहचान रहे हैं कि यह उसके पहचान का प्रमाण को देते हैं? और क्या हम उद्धार के लिए, पाप के दंड से बचने के लिए, परमेश्वर का न्याय से बचने के लिए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए, क्या हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास किए हैं आज? और दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय, यद्यपि इस जीवन में, जैसा जैसे सच्चा विश्वासी पौलुस लोग भी कष्ट से होके गुजरे और उस दिन के इंतजार में थे, जब अल्टीमेटली हमें पाप का उपस्थिति से और पाप का हर प्रकार का प्रभाव से मुक्त किया जाएगा। यद्यपि इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा अनुसार विश्वासियों को कठिन समय से होके गुजरना पड़ता है, और ऐसा समय भी आ सकते हैं
जब तिमोथियुस के जैसा और कहीं उसके अन्य विश्वासियों के जैसा हो सकता है कि हम संपूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त ना भी करें इस जीवन में। कभी कभी यस, प्रभु के दया में उनके अनुग्रह से वो चंगाई प्रदान करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि वी मे नॉट बी हील्ड, और हम बहुत कठिन समय से होके गुजरते हैं। लेकिन प्रत्येक सच्चा विश्वासियों के लिए हमारा कष्ट और दुख सहना प्रभु के निमित्त ये अर्थहीन नहीं है, और हम आशाहीन नहीं है। मसीह में हमारा आशा है। आज हम पाप के दंड से बचाए गए हैं और पाप के प्रभुता से बचाए जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आखिरकार पाप का संपूर्ण प्रभाव और स्वयं ये सारे जो विषय है जो पाप का प्रभाव है उनसे मुक्त किए जाएंगे। इसीलिए हमारा, यद्यपि हम कष्ट और पीड़ा से होकर गुजरे क्यों ना, प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित बने रहे, क्योंकि एक दिन आ रहा है जब हमें पुनरुत्थित देह दिए जाएंगे और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में उनके साथ रहेंगे। उस समय कोई रोना, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आनंद का मिठास को हम उनकी संगति में अनंत काल के लिए उपलब्ध कर पाएंगे। इन सारा वास्तविकता की ओर दृष्टि लगाते हुए हम आज प्रभु पे निर्भरशील होते हुए, सारे दुख तकलीफों के बावजूद मसीह में हमारा जो आशा है उस सब दृष्टि लगाते हुए यीशु मसीह में आनंदित होकर हम अपना अपना जीवनों को जिए। और आखिरकार पौलुस रोमी 8 अध्याय 18 पद में कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, क्योंकि ये दुख रियल है, इस जीवन के दुख रियल है और ये हमारे जीवन में आते हैं, और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम इन महान महान प्रतिज्ञाओं को भरोसा करें। आज हमने प्रभु यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण को देख लिए हैं उनके चमत्कार कार्यों के द्वारा। एंड नेक्स्ट टाइम प्रभु का इच्छा से जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन का, उनका सेवकाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता को, उस प्राथमिकता का प्रकटीकरण को आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे यीशु मसीह शारीरिक रूप से लोगों को चंगा कर रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि यीशु मसीह आखिरकार आया क्यों था। उसका मुख्य उद्देश्य इस समय में केवल लोगों को सामूहिक शारीरिक चंगाई प्रदान करना नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम हम ये देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें अनंत मृत्यु से बचाए, नॉट जस्ट टेम्पोररी शारीरिक रोग से, वरन परमेश्वर का न्याय और दंड से और अनंत मृत्यु से वो बचाए।